ठीक है, लेकिन यौगिक प्रैक्टिसेस में ना 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या है? मंत्र सुन चुके आप, तंत्र सुन चुके आप, अब आप सुन रहे हो यंत्र। तो ये आपको थोड़ा सा राइमिंग लग रहा है, मंत्र तंत्र यंत्र। ये राइमिंग इसलिए क्योंकि ये तीनों एक ही थाली में है, तीनों चीजें ना। सबसे पहले मंत्र है, उसके बाद तंत्र है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यंत्र है। ठीक है, मंत्र बेसिकली क्या है? जो आपके मन को कंट्रोल करे। ठीक है, जैसे मंत्र क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक गायत्री मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये एक मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र के उच्चारण से आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ना आपके तन के ऊपर कुछ होगा, ना एनवायरनमेंट में कुछ होगा। लेकिन जब आप कोई भी मंत्र करोगे ना, तो वो मंत्र आपके मन के ऊपर रिएक्ट करेगा। अब मान लो कोई बंदा बहुत ज्यादा एंग्जाइटेड है, कोई बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो उसको अलग अलग टाइप के मंत्र दिए जाते हैं। जैसे कोई बंदा, किसी का काम नहीं हो रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा, बेसिकली ना क्लैरिटी नहीं है कि अपने को क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, ग्रोथ के लिए क्या करना है। तो अगर वो गायत्री मंत्र करना शुरू कर दे रोज, तो क्या होगा? उसको क्लैरिटी मिलने लग जाए, क्योंकि गायत्री माँ जो है ना, वो क्लैरिटी की माँ है। वो आपको इनसाइट्स देती है, आइडियाज देती है, क्लैरिटी देती है। हम, आपको याद होगा स्कूल जाते थे, तो स्कूल में प्रेयर में सबसे पहले 3 बार केवल गायत्री मंत्र का बच्चों से उच्चारण करवाया जाता था। हम 3 बार गायत्री मंत्र बोलते थे। वो क्यों बोलते थे? ताकि हमारा दिमाग जो है वो तेज हो। ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो सिंपल सा एक मंत्र दूं आपको, ओम धन धन्वंतरे नमः। जो धन्वंतरी भगवान है ना, ये हेल्थ के देवता है। तो अगर इनका मंत्र, अगर बंदा बीमारी में सिर्फ मंत्र को उच्चारण करना शुरू कर देना, तो पता क्या है? मन आपके तन को भी कंट्रोल करता है। अब जैसे मान लो आपका मन बहुत ज्यादा खुश है, तो आपके तन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका मन उदास है ना, तो क्या होगा? आपका शरीर भी आपको गिरा गिरा फील होगा। तो अगर आप ओम धन धन्वंतरे नमः इसका उच्चारण करना शुरू कर दो, या यूट्यूब पे जस्ट आप टाइप करो कि ओम धन धन्वंतरे नमः का 108 बार उच्चारण, वो आपको आ जाएगा। उसको जस्ट प्ले करके अगर आप सुनना शुरू कर दो, तो आपके मन में ना एक काइंड ऑफ वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि आपकी बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मंत्र। मंत्र के बाद अगला टॉपिक है तंत्र। तंत्र बेसिकली क्या है? जो आपके तन के ऊपर रिएक्ट करे। तो जो तन के ऊपर हो, तन मतलब कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, या कोई बॉडी का पार्ट खराब हो गया, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी फिजिकल, तो वो आता है तंत्र। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यंत्र। यंत्र में बेसिकली क्या है? यंत्र, सबसे पहले बात करें यंत्र है क्या। ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन एक यंत्र है। क्यों यंत्र है और इसका पर्पस क्या है? मैं आपके साथ इस मोबाइल फोन से कभी भी कनेक्ट हो सकता हूं, बातचीत कर सकता हूं। तो ये मोबाइल फोन एक यंत्र हो गया। ऐसे ही ये कैमरा हमें शूट कर रहा है, तो ये एक यंत्र है। इसका काम क्या है? हमारा जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना। ऐसे ही हमारे पुराने एंशिएंट टाइम्स में, कई हजारों सालों पहले, कुछ ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशंस को तैयार करके यंत्र बनाए गए। वो जो यंत्र हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता, अगर मैं आपको बोलूं सामने लक्ष्मी माँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? माता की फोटो आ जाती है जो ऐसे पैसे दे रही है। वो माता की फोटो और लक्ष्मी यंत्र दोनों सेम है, लेकिन फोटो, जस्ट माता की फोटो और यंत्र में फर्क क्या है? यंत्र को ना एक काम असाइन किया हुआ है। लक्ष्मी यंत्र को, जैसे लक्ष्मी माता की फोटो तो माता है, आपने लक्ष्मी माता की फोटो देखी तो वो आपको लक्ष्मी माता की फोटो दिख रही है। लेकिन अगर वही सेम चीज लक्ष्मी माता की फोटो लक्ष्मी यंत्र में कन्वर्ट हो जाए ना, तो यंत्र को एक काम असाइन किया हुआ है कि तूने अगर इस घर में लग गया तो तूने पैसे देने हैं, तूने पैसे देने हैं। जैसे आपके घर में लक्ष्मी माता की फोटो लगी है, आप माता की फोटो के सामने जाके क्या बोलोगे? हे माँ पैसे दे दे, हे माँ पैसे दे दे। लेकिन अगर आपने लक्ष्मी यंत्र लगा दिया ना, तो फिर आपको रोज जाके बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यंत्र एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अब ये मंत्र और तंत्र दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स को एक पर्टिकुलर उसमें ड्राइंग में जब आप अलाइन करते हो, तो उसमें एक
कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन को अलग अलग, जैसे श्री यंत्र का अलग डिजाइन है, लक्ष्मी यंत्र का अलग डिजाइन है, ऐसे ही बहुत सारे महामृत्युंजय यंत्र, गणेश यंत्र, काली यंत्र, दुर्गा यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं। मैं टोटल आज 9 यंत्रों जो स्पेसिफिक जो सबके काम के हैं ना, 9 यंत्रों पे बात करूंगा। तो इनके ना अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग डिजाइन हैं, ठीक है। ये डिजाइनिंग करने के बाद हमें मंत्रों के अंदर, मंत्रों के द्वारा, मतलब आपने यंत्र क्रिएट कर लिया, आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, उस डिजाइन में मंत्र के थ्रू आपको उसकी इन्वोकेशन करनी होती है, उसमें एनर्जी डालनी है, उसमें आत्मा डालनी है, जिसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जैसे मंदिर में कभी कोई मूर्ति, अभी रामलला जी का मंदिर देखा आपने, उस दिन पूरा भारत एक ही मुद्दा था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपने उसके बाद इंटरव्यूज देखे होंगे, जिस व्यक्ति ने वो मूर्ति बनाई राम जी की, बाद में वो क्या कह रहा है, यार ये मूर्ति मैंने बनाई नहीं। इवन फोटोज इतनी वायरल हुई थी कि यार ये मूर्ति थी बनने से पहले, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मूर्ति अलग हो गई, मूर्ति के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, होठ के एक्सप्रेशन चेंज है, आंखों के एक्सप्रेशन चेंज है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना उसके अंदर एक राम जी ने प्रवेश कर लिया, एक आत्मा ने, एक एनर्जी ने बेसिकली प्रवेश कर लिया। तो ऐसे ही जब आपने एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना दिया ना, उसके बाद उसके अंदर मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस ज्योमेट्रिकल उसमें पिक्चर में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वो बन जाता है यंत्र। तो ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट है यंत्र का। ठीक है, तो अभी मेरे को मंत्र की अगर बात करके चलो तो आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताई। सुन के भी काम चलेगा, बोलने से? सुन के भी काम चलेगा, बोलने। अब देखो इसके अंदर ना एक क्या है, मैं कुछ बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, तो उनसे 1-2 बार मेरी बातचीत हुई। तो क्या होता है, जो ये संस्कृत के मंत्र है ना, इनके अंदर ना एक बड़ा स्ट्रिक्ट है कि इनका उच्चारण जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने उच्चारण में गलती कर दी ना, तो जो पॉजिटिव इफेक्ट मिलना है वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई गलत कुछ तो भी बोल दिया तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उच्चारण सही से कर सकते हो, जैसे उसका सिंपल सा एक आपको मैं तरीका बताऊं, आप YouTube पे सुन लो, स्लो मोशन में वो YouTube पे ऑप्शन होता है ना स्लो करके सुनने का, आप उच्चारण को सुन के समझ लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बोल पा रहे हो तो आप उच्चारण करो, नहीं तो अगर आप सुनोगे तो भी ओके है। और यंत्र की बात करके चलो तो यंत्र